30 जनवरी 1948 देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और हत्यारे का नाम नथुराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने अपनी पिस्टल निकली और एक के बाद एक करके 3 गोलियां गांधी जी के शरीर में उतार दी थीं। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक का माहौल बन गया था। हालांकि पूरे देश को इस घटना के बारे में पता नहीं था, जिसे बाद में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उजागर किया गया कि महात्मा गांधी अब हमारे बीच में नहीं रहे। इधर पूरा देश मायूसी में था और उधर नथुराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर 1 साल से अधिक समय तक मुकदमा चला और इसी बीच उन्होंने अपना जुर्म भी काबूल कर लिया था कि क्यों उसने गांधी जी की हत्या की। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे ने कहा, गांधी जी ने जो देश की सेवा की है मैं आदर करता हूं, इसलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके आदर में झुका भी था, लेकिन उन्होंने अखंड भारत को 2 टुकड़ों में बांटा, इसलिए मैंने उन्हें गोली मारी। आखिरकार 8 नवंबर 1939 को अदालत ने गोडसे को मृत्युदंड की सजा सुनाई। 15 नवंबर 1939 को अंबाला जेल में गोडसे को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले गोडसे के एक हाथ में गीता और अखंड भारत का नक्शा था और दूसरे हाथ में भगवे रंग का झंडा था। कहा जाता है, फांसी का फंदा गले में पहनने से पहले गोडसे ने नमस्ते सदा वत्सले का भी उच्चारण किया था और साथ में नारे भी लगाए थे। शायद आप जानते न हो, मगर नथुराम गोडसे की अस्थियां को आज तक नदी में प्रवाहित नहीं की गई हैं। वो पुणे में शिवाजी नगर में स्थित एक इमारत की कमरे में सुरक्षित रूप से रखी गई है। उस कमरे में अस्थि कलश के साथ उसके कुछ कपट डेढ़े और उसके हाथ से लिखे नोट्स भी रखे गए हैं। नथुराम के भतीजी हिमानी सावरकर के बयान के अनुसार नथुराम गोडसे ने अपनी परिवार से अपनी अंतिम इच्छा को जाहिर करते हुए कहा था, उसकी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में समाहित न हो जाए और अखंड भारत स्थापित न हो जाए। ये सपना पूरा हो जाने के बाद मेरी अस्थियों को सिंधु नदी में प्रवाहित की जाए। इसलिए गोडसे के परिवार वालों ने उसकी अस्थियों को संभाल कर रखे हुए हैं और उनके सपने पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं।